एक ऐसी जंग जिसमें जीत किसी की भी नहीं हुई, एक ऐसी लड़ाई जिसमें मैदान खून से भर गया, लेकिन हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। आज हम बात कर रहे हैं 1761 की उस तबाहकुन जंग की, जिसने मराठा साम्राज्य को हिला दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1760। हिंदुस्तान का सियासत भरा माहौल। उत्तर भारत पर अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की निगाहें और दक्षिण में तेजी से उभरता हुआ मराठा साम्राज्य, दोनों ही अपनी ताकत साबित करना चाहते थे और दोनों के बीच टकराव तय था। बस एक चिंगारी चाहिए थी। यह चिंगारी तब भड़की जब मराठों ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। अब्दाली ने इसे सीधी चुनौती समझी और वो एक और बार हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मराठा लीडरशिप की सबसे बड़ी गलती थी जल्दी में लिया गया फैसला। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और उनके साथ उनके वीर भतीजे विश्वासराव लाखों की सेना लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। उनके साथ एक और ताकत थी, हिंदुस्तान का मशहूर योद्धा नजीब-उद-दौला, जो अब्दाली का साथी बन चुका था। मराठों को उम्मीद थी कि दिल्ली, अवध और पंजाब के हिंदू राजा उनका साथ देंगे, पर सियासत ने उन्हें धोखा दे दिया। कोई भी उनके साथ खुला खड़ा नहीं हुआ। मराठा सेना हजारों किलोमीटर दूर से आई थी। रास्ते में भूख, प्यास, थकान सब उनके साथ साथ चलते रहे। उनकी सप्लाई लाइंस कट चुकी थी और अब्दाली ने चालाकी से मराठों को पानीपत के मैदान में रोक दिया। अब सब कुछ तैयारी पर था। दोनों सेनाएं एक दूसरे को ताक रही थी। तकदीर जैसे दोनों को एक फाइनल जंग के लिए पुकार रही थी। अब्दाली के पास डैजलिंग कैवलरी थी, उसकी मशहूर जंबूरक तोपें, ऊंट पर लगी तोपें। अब्दाली एक ओल्ड स्कूल वॉरियर था, लेकिन उसकी टैक्टिक्स बहुत मॉडर्न और अनप्रेडिक्टेबल। घोड़े, ऊंट, तोप, तलवार, नज़े, उसकी सेना एक स्टील मशीन जैसी लग रही थी। सर्दी की सुबह, धुंधली हवा और एक सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले का सन्नाटा लग रहा था। सुबह के 9 बजे दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ मारती हुई आगे बढ़ी। मराठा राइट फ्लैंक पर होलकर और सिंधिया के वॉरियर्स, सेंटर पर भाऊ और विश्वासराव और लेफ्ट पर पेशवा की एलीट इन्फेंट्री। ले जाने वाले ढोल, नगाड़े, तुरही की आवाज और फिर तलवारों की टकराव। लड़ाई के बीच मराठा युवराज विश्वासराव घोड़े पर खड़े होकर अफगानों पर बरस रहे थे। वो बिल्कुल पहली लाइन में थे, एक सच्चा वॉरियर की तरह। लेकिन फिर अब्दाली की तरफ से चली एक गोली धुंध के बीच से निकली और सीधा विश्वासराव के मस्तक पे जा लगी। यह पल मराठा सेना के हौसले तोड़ गया। जब सदाशिवराव को पता चला, उनका दिल टूट गया, पर वो पीछे नहीं हटे। अब्दाली की रीइंफोर्समेंट्स पिछले पहाड़े के पीछे छुपी थी और जैसे ही मराठों का सेंटर कमजोर हुआ, अब्दाली ने अपना फाइनल कैवलरी चार्ज लॉन्च कर दिया। एकदम से मैदान अफरा तफरी में बदल गया। मराठा सेनाएं टूट गई। घोड़े, हाथी, पैदल फौज सब एक दूसरे से भिड़ गए। सदाशिवराव भाऊ ने आखिरी पल तक जंग लड़ी, पर वो भी शहीद हो गए। सिंधिया और होलकर अपने कुछ सैनिकों के साथ मुश्किल से बचकर निकल पाए। पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था। इस जंग में 40,000 70,000 लोग मर गए। मराठा साम्राज्य टूटने लगा और उनकी जगह कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर उठने लगी। अगर यह जंग मराठों के जीत जाते तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। पानीपत की तीसरी लड़ाई एक जंग नहीं थी, यह एक सबक था। सियासत की गलती, इकाई की कमी और फैसलों की जल्दबाजी सब मिलकर महापुरुषों की सेना को भी गिरा सकती है। 1761 का पानीपत हमारे इतिहास का वो पन्ना है जिसे पायच के दिल भर आता है और दिमाग एक सवाल करता है, काश यह जंग कुछ और होती।